हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन वंदना गुप्ता। मैं इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त डटे रहिए। तो दोस्तों, आज मैं राजभाषा की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ फिर से आप लोग के सामने। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर है ग 9। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं होती हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसका राइट आंसर है क 343 ए। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? क 120, ख 210, ग 343 से 351 या घ सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ सभी में राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, धारा 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग 14। आगे है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है घ 12। कुल संख्या 12 है। आगे, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? क सामान्य आदेश, ख संकल्प, ग संविदाएं या घ सभी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है घ सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है? क करार, ख प्रेस विज्ञप्तियां, ग निविदा सूचना या घ कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ कोई नहीं। इनमें से कोई भी 3 के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क गृह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग राजभाषा संकल्प 1968 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है घ हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 2। वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। आगे है, विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग 30%। 30% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 80%, यानी कि 80% ज्ञान होने पर उसको अधिसूचित किया जाएगा। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख 6वां स्थान है। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर जो है वो राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ग इज द राइट आंसर। आगे है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क 1975 को राजभाषा विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग अंग्रेजी इज द राइट आंसर। आगे,
संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है का 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। आगे है राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 6 और 7 धाराएं जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होती हैं, तो ग इज द राइट आंसर। आगे राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया? क 1987, ख 2007, ग 2011 या घ उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 4 कि वर्ष में कम से कम हिंदी सलाहकार समिति की 4 बैठकें होनी चाहिए। आगे है कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 4 बैठकें होनी चाहिए। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 344 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त प्रताद्रि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियम 5 यानी कि घ इज द राइट आंसर। आगे है हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 15 यानी कि 15 हो सकती है। आगे है हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है क 3 वर्ष का। आगे केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 10। नेक्स्ट संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची बनी है उसमें पहली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क असमिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? क भाग 5, ख भाग 6, ग भाग 17 या घ सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ सभी। नेक्स्ट संविधान का अनुच्छेद 210(1) किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क जम्मू एवं कश्मीर। नेक्स्ट संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 20, लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ 10, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। आगे है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 22, कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क हिंदी भाषा में दिया जाना चाहिए। हिंदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग लोक सेवा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। आगे है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ
तमिलनाडु, तमिलनाडु पर यह धारा लागू नहीं की गई है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1992 में। 1992 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 343। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उर्दू। उर्दू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1976 को राजभाषा नियम बनाया गया था। आगे, राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1967 में संशोधन किया गया। आगे है, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, प्रशासनिक प्रमुख। ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, केवल अंग्रेजी भाषा। तो ख इज द राइट आंसर। आगे, बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसका राइट उत्तर है ख, हिंदी। हिंदी का विश्व में बोलने वालों के हिसाब से दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 1963 को राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था। राजभाषा नियम कब लागू हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 1976 को राजभाषा नियम लागू हुआ। आगे है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 1971 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी। आगे, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22-24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको फिर से देखिए। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 1999 को संघ की राजभाषा की वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 1968 को राजभाषा संकल्प प्रकाशित किया गया। आगे है, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर है ग, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसको जारी किया जा सकता है। आगे है, राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 100% कार्य होना अपेक्षित है। आगे है, राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा नियम
राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, अंग्रेजी के पहले। नेक्स्ट, 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? क बोडो, ख मैथिली, ग संथाली या घ इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, इनमें से सभी भाषाओं को शामिल किया गया। आगे है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 1967 में सिंधी भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया। आगे, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? क गुजरात, ख महाराष्ट्र, ग पंजाब या घ इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 2। वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। आगे है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 30। कुल 30 सदस्य होते हैं। आगे, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, राष्ट्रपति। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। आगे, यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? तो दोस्तों क इसका राइट आंसर है क हिंदी, ख अंग्रेजी, ग सभी भाषाएं या घ भारतीय भाषाएं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, सभी भाषाएं। आगे, यूनिकोड कौन सा मानक है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, अंतर्राष्ट्रीय मानक। यूनिकोड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। आगे, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। आगे, राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? क्वेश्चन को समझिए, राजभाषा की विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का नाम पूछा जा रहा है, तो वो है, इसका राइट आंसर है क, राजभाषा भारतीय। आगे, जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 50%। घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 9 खंडों में जारी हो चुकी हैं। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय की गृह पत्रिका है। आगे, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 1955। 1955 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 1957 को गठित की गई। आगे, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 1960 को जारी किया गया। आगे, राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्ति करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, संसदीय राजभाषा समिति। ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, संसदीय राजभाषा समिति। आगे, संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, 2011 में 9वां प्रतिवेदन जारी किया गया। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, अंग्रेजी भाषा में होंगे। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 8। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, दोनों सदनों में। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, राजभाषा नियम 1976। आगे है, परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, गृह मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्ष चुना जाता है। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, बी.जी. खेर किसके प्रथम अध्यक्ष बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, राजभाषा आयोग। नेक्स्ट, पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। पहली संसदीय राजभाषा समिति जो बनी थी, तो उसका पहला रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है घ, 1959 को। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 1967 को। आगे, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, 14 सितंबर 1949। आगे है, 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 1953 इज द राइट आंसर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 10 जनवरी। नेक्स्ट, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, नागपुर। क इज द राइट आंसर। आगे, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 1975। पहला हिंदी विश्व जो सम्मेलन था वो 1975 में हुआ था। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, मॉरिशस। आगे, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 2800। तो क इज द राइट आंसर। आगे है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकलकर आई हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, द्रविड़। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि देवनागरिक है? क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि देवनागरिक है? क, हिंदी, ख, मराठी, ग, नेपाली या घ, इनमें से सभी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, इनमें से सभी की जो लिपि है वो देवनागरिक ही है। नेक्स्ट, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं